देखिए मेरा आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर इंडिपेंडेंट सारे मिलके पीटीआई के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ एक गवर्नमेंट बना लें। मेरा ख्याल है कि इस वक्त उनको ये लगता है कि उन्होंने मैदान में कुछ जीता है, और मुझसे बेहतर आपके पास रसूल बख्श रईस साहब भी हैं, वो आपको बताएंगे कि तारीख़ का ये लेसन है कि जो चीज़ मैदान में जीती जाए वो अलायंसेस के अंदर अपनी आइडियोलॉजी हारने को मेरा नहीं ख्याल तरजीह देंगे। एक आइडियोलॉजी को नहीं, लेकिन उन्होंने जीता एज पार्टी नहीं जीता ना, उन्होंने जीता विदाउट लीडर है, उनके पास क़यादत का फुकदान है, उनका लीडर अंदर है, उनकी फर्स्ट टायर सेकंड टायर लीडरशिप नहीं। ये भी देखे ना आप, ये सिर्फ इतनी सिंपल सी बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको इमरान खान लीड कर रहा था वो जीत गए, ये तो नहीं ना है ना सर। एक शनाख्ती नहीं एक पार्टी की। जुमला मैं कह सकूं? जी बताएं, दो जुमले बोले आप। जी मैं एक जुमला कह सकूं आपकी इजाजत से सर, कि आपने देख लिया अभी ख्वाह परवेज़ खटक साहब हों या राजा रियाज साहब हों या नूर आलम खान साहब हों, लोगों ने देख लिया ये लोग अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं। नूर आलम तो जीते हैं। इलेक्शन 2024 की स्पेशल ट्रांसमिशन आप दुनिया न्यूज़ पे देख रहे हैं। हमने पिछले कई दिनों से कोशिश की आपको हर चीज़ के मतलब आगाह रखें, और कोशिश की कि आवाम का सेंटिमेंट जो है इस ट्रांसमिशन के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचता रहे, और हमारे जय्यद एनालिस्ट जो है उसमें हमारे साथ बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया और अभी भी ले रहे हैं। साद रसूल साहब, मैं सवाल आपके लिए छोड़े गया था कि अब आपको कहाँ पे जाता हुआ नज़र आ रहा है मंजरनामा? नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है गालबन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर 71+52+ जो भी आएंगी सीटें एक हुकूमत बना ली जाए, ख्वाह प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो फिर। लेकिन दूसरी तरफ ये पर्सपेक्टिव भी है कि शायद पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है ये काम कर दिखाए। ये पॉसिबल है? इमरान खान मान जाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए अभी तक की नेचुरली जैसे कि आप जानते हैं कि इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो अजहर सदीक साहब शायद बेहतर बता सकते हों, लेकिन आपकी असेसमेंट साहब का वोटर है जिसने कम से कम कल के दिन निकल के वो ले आओ यार, ले आओ कुछ नहीं होता, ले आओ वो अगर आप उसको एक नज़र देख लें, वो उसकी जो भी ख़राब तरबियत हुई हो, वो सोशल मीडिया से भटक गया हो, वो वैसे को बंदा ठीक ना हो, जो भी उसकी वजह है, लेकिन ये वोट कास्ट हुआ ना सिर्फ एक पार्टी के हक में, लेकिन मेरे ख्याल में उस पार्टी या उस कैंडिडेट या उनके सपोर्टेड कैंडिडेट्स के हक में वोट शायद कम कास्ट हुआ, लेकिन एक ऐसी मौरूसियत के ख़िलाफ़ वोट कास्ट हुआ जिसने 1985 से पाकिस्तान की जो जड़ों के अंदर बैठी है। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, मेरा इसके अंदर ख़याल ये है कि पाकिस्तान की आवाम ने इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरे कल के इलेक्शन के अंदर शायद इमरान खान के हक़ में वोट कम दिया, शायद इलेक्शन कमीशन के कंसिडरेशंस पे या रियासत या अदालत या किसी और की कंसिडरेशंस के ऊपर वोट कम दिया। पाकिस्तान की आवाम ने कल अपना फ़ैसला 1985 के उस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ दिया जिसके अंदर ना सिर्फ के नवाज शरीफ साहब क्रिएट हुए थे, बल्कि उसी के अंदर साहब बिल्कुल ठीक है। मैं आगे जाना चाह रहा हूँ आपके साथ ही। मुझे ये बताएं, वो हो गया जो आप फरमा रहे हो, प्रोजेक्ट था, अच्छा था, बुरा था। अब मुझे बताएं ना कि उसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ दूसरा प्रोजेक्ट था पीपल्स पार्टी, तो आपको लगता है ये पॉसिबिलिटीज़ में है, या आपको क्या लगता है कि हुकूमत साजी कैसे होगी? चले पुट इट दिस वे, अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई नहीं तो फिर देन व्हाट? देखिए मेरा आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर इंडिपेंडेंट सारे मिलके पीटीआई के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ एक गवर्नमेंट बना लें। मेरा ख्याल है कि इस वक्त उनको ये लगता है कि उन्होंने मैदान में कुछ जीता है, और मुझसे बेहतर आपके पास रसूल बख्श रईस साहब भी हैं, वो आपको बताएंगे कि तारीख़ का ये लेसन है कि जो चीज़ मैदान में जीती जाए वो अलायंसेस के अंदर अपनी आइडियोलॉजी हारने को मेरा नहीं ख्याल तरजीह देंगे। एक आइडियोलॉजी को नहीं, लेकिन उन्होंने जीता एज पार्टी नहीं जीता ना, उन्होंने जीता विदाउट लीडर है, उनके पास क़यादत का फुकदान है, उनका लीडर अंदर है, उनकी फर्स्ट टायर सेकंड टायर लीडरशिप नहीं। ये भी देखे ना आप, ये सिर्फ इतनी सिंपल सी बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको इमरान खान लीड कर रहा था वो जीत गए, ये तो नहीं ना है ना सर। एक शनाख्ती नहीं एक पार्टी की। जुमला मैं कह सकूं? जी बताएं, दो जुमले बोले आप। जी मैं एक जुमला कह सकूं आपकी इजाजत से सर, कि आपने देख लिया अभी ख्वाह परवेज़ खटक साहब हों या राजा रियाज साहब हों या नूर आलम खान साहब हों, लोगों ने देख लिया ये लोग अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं। नूर आलम तो जीते हैं, नूर आलम तो लाख से ऊपर वोट लेके जीते हैं।
आपने देख लिया कि उनके साथ हलकों में क्या हुआ। नूर आलम खान साहब, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई वालों को इसलिए लॉयल्टी चेंज नहीं करेंगे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये बिल्कुल आपका ये पर्सपेक्टिव मुझे समझ आ गया, ये रसूल बख्श साहब बताएंगे। लेकिन मैं जरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी ऑफिशियल नेशनल असेंबली के रिजल्ट्स पढ़ दूं। इससे पहले तो हम अपने तो पढ़ ही रहे थे, जिसमें 101 आज़ाद, 71 PMLN। यहाँ पे उन्होंने अभी तक जो रिजल्ट्स दिए हैं गैर हतमी या गैर सरकारी, इंडिपेंडेंट 97 है कौमी असेंबली के अंदर, PMLN 66 है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 51 है, MQM 14 है। और ये जो है सरकार ECP के रिजल्ट्स हैं। और इसमें पंजाब असेंबली के अंदर इंडिपेंडेंट 126 है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 131 है। तीसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है पंजाब में, तीसरी बड़ी फोर्स, जिसकी महज 10 सीटें हैं। इसी तरह सिंध असेंबली के अंदर तो खैर वन साइड काम हुआ हुआ है, और 83 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट, कंफर्टेबल बना लेंगे, इस पर क्या बात करनी। KP के अंदर वन साइड हुआ हुआ है, इंडिपेंडेंट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 90 के करीब है, बाकी कुछ 7, 5, 3, 1 पे खड़ा हुआ है। JUIF की बड़ी बुरी पोजीशन है, 7 पे खड़ी हुई है। रसूल रईस साहब बड़े खुश हैं आप रिजल्ट सुन के, लेकिन मेरा सवाल भी सुन लें सर। हम इतना खुश तो नहीं है, लेकिन खुश है कि इंतखाबात हो गए। मेरा सवाल सर मेरा आपसे ये है, ये बड़ी बात जिन्होंने कराए हैं उनको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए सर। लेकिन आगे के जो मरहले हैं इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो एक तसलसल और एक पॉलिटिकली नेचुरल चीज़ जो मुझे लग रही है वो PDM ही होगा। वो PDM होगी? PDM होगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी और आज़ाद नहीं होंगे? पीपल्स, देखिए इस वक्त मौका है पीपल्स पार्टी के लिए कि क्योंकि सही मानों में एक जो जमहूरी और जो अवामी पार्टी है जिसके रूट्स अवाम में है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बेशक पंजाब से ना जीत सकी हो, बेशक वो KP में उसकी इतना परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन मुल्क का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पे उसकी नज़रियाती और तारीख़ी और सियासी बेस मौजूद ना हो। पार्टी है साहब, PTI का वोटर को तो इमरान खान साहब ने बहुत मुतरफ़िर किया हुआ है पीपल्स पार्टी का करप्ट चेहरा दिखा के, तो वो किस तरह डाइजेस्ट होगा? मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को ये मौका है शायद कि वो ऐसी गेम खेले, और वो गेम ये हो सकती है कि किसी तरीके से PTI के साथ इत्तेहाद हो, और PTI के लिए भी एक तारीख़ी मौका है, क्योंकि अगर ये तो ऐसा लग रहा है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना लेगी, और फिर जो इंडिपेंडेंट्स है यहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर होगा कि वो उसको ज्वाइन कर लें, तो वो उसके लिए ज़रूरी होगा कि उसके पास एक पॉलिटिकल एलाई होना चाहिए। जो उसके लिए या तो मुस्लिम लीग नून हो सकती है। PTI के लोग टूटेंगे, ख्वाह पीपल्स पार्टी उनको तोड़े या PMLN तोड़े। सर डार साहब तो बरबला कह रहे हैं कि हमने आज़ाद को साथ मिलाना है। देखें, इसमें बिल्कुल टूटेंगे, लेकिन कितना टूटते हैं ये अलग बात है, क्योंकि इस वक्त जो पब्लिक सेंटिमेंट है और जिस किस्म के लोग लाए गए हैं ये वो इलेक्टेबल नहीं है, जो हमेशा मौसम को, सियासी मौसम को देख के अपने दरख्त तब्दील करते हैं। बड़ा आपने क्लियरली बता दी ये बात। वो नहीं, वो एक नई किस्म की क़यादत है। ठीक है। और देखेंगे कि ये कहना कि बिल्कुल लीडरलेस है, ऐसा नहीं है। वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं उनके लीडर, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो भी बड़ी सही तरीके से, जो जिस तरीके से चलाना है पार्टी को उस तरीके से चला रहे हैं, कोहेरेंस रखेंगे। लेकिन यह है कि ये भी मुमकिन है। एक सिनारियो तो यह है कि PDM 2 या PDM प्लस, दूसरा सिनारियो ये है अगर ये होता है तो फिर PTI मरकज़ में भी और पंजाब में भी वो एक बहुत मजबूत अपोजिशन होगी। ये वही सूरत हाल होगी जो अदम एतमाद के बाद अगर तहरीक इंसाफ असम्बलियों के अंदर रहती तो वो किरदार अदा कर सकती। पॉइंट आ गया सर। और देखें, जो ही कोई मसला पैदा होगा फिर तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में होगी कि तहरीक अदम एतमाद लाके किसी के साथ लेके कि जो उस वक्त की हुकूमत है उसको हटा सके। बिल्कुल ठीक सर। अपने तौर पे हुकूमत उसके लिए बनाना। पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल ठीक। रशीद साहब जो बात फरमाई सर ने उसको बढ़ाते हुए, KP के अंदर 90 सीट्स हैं इंडिपेंडेंट्स की, वहाँ पे आपको लगता है आउट ऑफ नोवेयर उनकी हुकूमत बन जाएगी? जी बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे एक मसला है सर। और लोग टूटेंगे नहीं उनके? बहुत कम। अच्छा। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रेशर को बर्दाश्त किया है और हर किस्म के जबर और इस्तेदाद का सामना करते हुए यहाँ तक वो पहुँचे हैं। KP में आप PTI की हुकूमत देख रहे हैं इंडिपेंडेंट्स की? मैं देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे क़यादत का एक बहरान है कि किसको CM बनाया जाएगा। एक ही अली अमीन गंडापुर जो प्रोमिनेंट लोगों में वो सूबाई नशिस्त जीते हैं, लेकिन वो ताहाल रुपोश है, वो कौमी असम्बली की सीट। अली मोहम्मद खान को ले आए सूबाई असम्बली की सीट पे?
नहीं, उन्होंने उससे बेस्ट क्या हो सकता अभी वो तो सुबाई दोबारा ज़िमनी में हो सकता है। वो तो बात की बात है। एक मसला ये कि वहाँ पे वज़ीर आला किसको ये नॉमिनेट करेंगे। आतिफ जीत गया थे। आतिफ कौमी असम्बली से जीता है, नीचे नहीं थे वो, नीचे अच्छा। नहीं थे। देखिए मैं यहाँ बात करूँगा कि कोई भी मेंबर कानूनी, अखलाकी, सियासी और आईनी लिहाज से जो किसी भी असम्बली का रुकन बना है वो वज़ीर आला का अहल होता है, जी, जिसको वो लगाते हैं ये सियासी फैसला। वो अकेला भी खड़ा हो, सारी पार्टियां वोट दे सकती है उसको। जी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो कायम रहेंगी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ जी, कायम रहेंगे क्योंकि उन्होंने परवेज खटक का अंजाम देख लिया वहाँ पे महमूद खान का अंजाम उन्होंने देख लिया। बड़ा बुरा हुआ है पीटीआई पूरा पार्लियामेंट, खानदान वो हार चुका है, परवेज खटक, और हारे भी। और उनकी सियासत खत्म हो गई आपके ख्याल में खटक साहब? मेरे ख्याल में फिल वक्त तो उनको रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा मेहनत, और जेजेएफ के लिए कितना धचका है? ये भी बहुत बड़ा धचका है क्योंकि मौलाना फजल रहमान का पूरा खानदान अपनी आबाई सीट भी हार गए वो अपनी आबाई सीट हार चुके हैं। उनका बेटा लकी मरवत से छोटा बेटा हार चुका है। अभी तक टांग का रिजल्ट एक जीते, एक आबाई सीट हारे अपनी। असद महमूद पशीन से कामयाब हुए मौलाना, वो पशीन से हुए ना अपने इलाके से। मतलब आबाई सीट हारे। दो बातें हैं जो ना सिर्फ केपी में पीटीआई के जो उम्मीद कैंडिडेट्स हैं जो जीत चुके हैं उनके लिए जो चैलेंज है, जो रिजर्व खवातीन की सीट्स है और अक़लियत की सीट्स है, क्योंकि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में भी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, वहाँ पे रजिस्टर्ड तो है लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो ये सवाल मैं पूछूंगा आदर साहब से भी एक मिनट में, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। असेंबली में भी जो 40 बिल्कुल इस पे आते हैं, लेकिन इससे न्यायी साहब, हमने देखा कि PMLN पे बड़ी ज्यादतियाँ हुई थी 2018 के बाद उनकी, लेकिन उनकी पंजाब असेंबली का भी एक मेंबर नहीं टूटा, ये तो हमें पता। उनका MNA का एक मेंबर नहीं टूटा। इमरान खान का साहब का जो दौर था एज प्राइम मिनिस्टर, PMLN ने नहीं टूटी, चाहे उनका लीडर जलावतनी में चला गया, पार्टी तिधर बिधर होगी। क्या पीटीआई के मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अगर वो अपोजिशन में चली जाए पंजाब में या नेशनल में, तो वो एज अपोजिशन इतने नंबरों के साथ खड़ी रहेगी या टूटेगी? पीटीआई इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ। जैसे